जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाह कर रही हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। एक खबर निकल के सामने आ रही है। एसएम की लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। रिव्यू का डेट आ गया है। लगभग कह लीजिए कि 36 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.5% की गिरावट हुई है और ये गिरावट वहीं एसएम की लिस्ट का ही दबाव थोड़ा सा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 5-5.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहे हैं 200 करोड़ रुपए के। 30% का डिलीवरी परसेंटेज है। सर की लिमिट पहले से ही 10% हो चुका है, बताया था आप लोगों को। अब 2.5% की गिरावट के पीछे का कई सारा कारण है। हालांकि पॉजिटिव एक न्यूज आई है। कंपनी ने यहाँ पे अपनी एक सब्सिडी कंपनी जो है उसके बारे में अपडेट दिया है। हम सूचित करना चाहते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड IOIT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने 27 अप्रैल 2024 को आयोजित अपनी बैठक में लगभग 12 करोड़ 76 लाख जो है गैर संचयी और गैर भागीदारी वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय मोचन योग्य वरीयता शेयरों मतलब प्रेफरेंशियल शेयर के आवंटन की चौथी किस्त को मंजूरी दी है, जिनका नामांकन मूल्य मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया रहने वाला है और जो कुल मिला के अमाउंट बनाएंगे लगभग 127 करोड़ 64 लाख रुपए यहाँ पे बनाएंगे जो कंपनी को मिलेंगे कुल मिला के। और ओला सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पूर्व वाली सहायक कंपनी और सहायक कंपनी और OAT की साथी सहायक कंपनी को निजी प्लेसमेंट के माध्यम से तहरीजी आधार पर यह जारी किया जाएगा। तो कंपनी की एक जो है सब्सिडी कंपनी ने एक कंपनी की सब्सिडी कंपनी को कुछ प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए हैं ओला सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को। ये जो है एक बढ़िया सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। हालांकि इसमें कंपनी का कुछ भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक सब्सिडी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो इनकी ही सब्सिडी कंपनी से पैसा ले रही है प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके। वहीं वो अपडेट आया और इस तरीके से कई सारे अपडेट आते रहते हैं इस कंपनी की। कई बार मैं इसको कवर किया हूँ। अब मेन चीज़ आता है यहाँ पे एसएम लिस्ट में। पता है कि जब से एसएम की लिस्ट में गया है तभी से इसमें थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा है। शॉर्ट टर्म के एसएम की स्टेज 1 में 10 अप्रैल 2026 से गया है और अभी तक यहाँ पे एक्टिव हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें रिव्यू का डेट अगर हम लोग देखेंगे तो रिव्यू का मैं डेट कैलकुलेट कर रहा था अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो लगभग मुझे 1 मई 2026 का एक डेट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस दिन इसका रिव्यू हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि रूल रेगुलेशन में बहुत दिन का पढ़ा हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि 5, 15, 30 चलता है तो 5 के बाद 15 कैसे चलता है। तो फिर से मैं पढ़ लूँगा, लेकिन अब उम्मीद है कि कह लीजिए कि मई के आसपास इसका रिव्यू हो सकता है। शुक्रवार का दिन भी है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी एसएम की लिस्ट से जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक दबाव रहेगा। और चाहे रिव्यू का डेट कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, यहाँ पे जो है जब तक सही चीज़ें नहीं होंगी तब तक एसएम की लिस्ट से बाहर नहीं आएगा। अभी भी नीचे के साइड से देखेंगे तो अच्छा खासा बढ़त के साथ यह कारोबार कर रहा है। अभी भी देखेंगे तो नीचे के अभी लोएस्ट पॉइंट से अभी भी 56% की बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहा है। मतलब अभी पिछले 1 महीने में आप लोग जाके देखोगे मार्च से अब तक तो अभी भी 56% ऊपर ही है। तो जब तक ये मोमेंटम ज़्यादा रहेगा तब तक इसमें दिक्कत रहेगी, तब तक एसएम का लिस्ट से बाहर नहीं आ सकता रिव्यू होने के बावजूद भी। अच्छे खासे 2-3 पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। 20 DMA ने 50 को दिया है और 20 DMA ने यहाँ पे 100 DMA मूविंग एवरेज को भी क्रॉसओवर दिया है। तो मेरा भी इसमें पॉजिटिव रहेगा। आने वाले समय में इसमें 45 रुपये और 55 रुपये तक के लेवल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। तो भी इसमें पॉजिटिव है। जब तक कि 30 रुपये का लेवल नीचे ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें मेरा व्यू बुलिश रहेगा, मेरा व्यू तेजी का रहने वाला है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा।